आप सबको जानकारी होगी कि कुछ दिनों पहले जो दिल्ली नगर निगम के अंदर बाई इलेक्शन हुए उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से, बल्कि न्यूज़ चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया, किस तरीके से अशोक विहार वार्ड नंबर 65 में हमारे कैंडिडेट इलेक्शन में जीत गए थे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, ऐप पे ये चीज़ आ गई थी कि आम आदमी पार्टी वहाँ से चुनाव जीत गई है। और उसके बाद वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद उस रिजल्ट को वेबसाइट से हटाया गया और फिर उसके अंदर आम आदमी पार्टी को हरा के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया दिखाया गया। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने कल दिल्ली की अदालत के अंदर इसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दायर कर दी है और वो पिटीशन कल एडमिट हो गई है और उसके अंदर नोटिस हो गया है। और उस पिटीशन के अंदर 3 मुख्य बातें हैं जो ली गई हैं। वो एक तो ये है कि जो आपको बताया मैंने कि पहले आम आदमी पार्टी जीती हुई दिखाई गई और फिर रिजल्ट बदल के आम आदमी पार्टी को हरा के भारतीय जनता पार्टी को जिताया दिखाया गया। दूसरा, उसी अशोक विहार वार्ड में चुनाव से एक रात पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने वहां पे फ्री सिलेंडर उज्ज्वला योजना के नाम पे गरीबों को बांटे। यानी कि कल चुनाव है सुबह, तो आज रात को वहां पे सिलेंडर बांटे गए, जो कि पूरी की पूरी तरह से गैर कानूनी है। हमने तब भी उसके विषय में इलेक्शन कमीशन में शिकायत की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसको अब हमने इस इलेक्शन पिटीशन में लिया है। और जहां पे उन्होंने वो बांटे, जिस जगह पे वो बांटे, वो पोलिंग स्टेशन से भी 100 मीटर की दूरी के अंदर आता है। यानी कि पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंतर आने वाले एरिया के अंदर तो आप इलेक्शन ऑफिस भी नहीं खोल सकते, आप चुनाव की टेबलें भी नहीं लगा सकते। मगर वहां पे रेखा गुप्ता जी ने उस जगह पे पहले पूरे दिन प्रचार किया और फिर रात को वहां पे फ्री सिलेंडर और कनेक्शन बांटे। और तीसरा, हम सबको मालूम है कि वो इलेक्शन बहुत क्लोज था। रेखा गुप्ता जी को भी मालूम है क्योंकि सर्वेस के अंदर दिख रहा था कि इलेक्शन क्लोज है। रेखा जी उस वार्ड के अंदर 9 बार आई और जब अंततः लगा उनको कि आम आदमी पार्टी उस वार्ड को जीत रही है, तो वार्ड नंबर 65 अशोक विहार के अंदर वार्ड नंबर 64 का एक पोलिंग स्टेशन ऐड किया गया, जो कि संभव ही नहीं है। 2022 के एमसीडी चुनाव में जो पोलिंग स्टेशन, जो पोलिंग बूथ उस वार्ड में आते हैं, उसी पर चुनाव हो सकता है दोबारा। संभव ही नहीं है कि आप नया पोलिंग स्टेशन ऐड कर दोगे। मगर जानबूझ के सिर्फ इस चुनाव के लिए एक भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग इलाका माने जाने वाला बूथ और उसका पोलिंग स्टेशन, नया पोलिंग स्टेशन उस चुनाव में खास तौर पे ऐड किया गया और नई वोटें, एक तरीके से कहा जा सकता है नई वोटें उस वार्ड के अंदर जोड़ी गई, ताकि भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव के अंदर बेहतर कर सके। तो हमने कल वो मुकदमा दायर किया और हमें बड़ी खुशी है कि अदालत ने उस मामले के अंदर संज्ञान लिया है और इलेक्शन कमीशन को और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को इसके अंदर नोटिस दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।